बिना पढ़े संस्कृत में अनुवाद करने का सबसे गजब तरीका बताऊंगा। देखिए पूरे यूट्यूब पे ऐसा ट्रिक आप ढूंढ लीजिएगा ना कि बिना पढ़े संस्कृत में कैसे हिंदी वाले का संस्कृत में अनुवाद करना है, आपको नहीं मिलेगा। देखो सबसे आसान तरीका बताऊंगा, मैं 120% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। आपको कुछ नहीं आती है संस्कृत में, फिर भी आप संस्कृत के सारे अनुवाद को आप संस्कृत में कन्वर्ट कर पाएंगे। संस्कृत जितना भी हिंदी होगा सबको संस्कृत में आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, बशर्ते इस वीडियो को आप एक बार देखकर तो देखिए, पूरा वॉच करके देखिए। बिना पढ़े संस्कृत में, हाँ हम लोग का टॉपिक है बिना पढ़े संस्कृत में आपको अनुवाद करने हैं। बिना पढ़े मतलब संस्कृत में कुछ नहीं आता, राम रहीम कुछ भी नहीं आती है, फिर भी संस्कृत में आपको अनुवाद करने हैं। कैसे, इस बात का ध्यान रखना है। 2-3 बातों का जिक्र करूंगा और 2-3 बातों को अप्लाई करके आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई प्रश्न बिहार की राजधानी पटना है, तो 2-4 बातों का आप याद ख्याल रखिए कि अगर दो बूंदा कहीं लगाते हैं तो विसर्ग कहलाएगा। और जब भी नाम आएगा, नाम किसी का नाम आएगा चाहे किसी जगह का नाम आएगा, तो वहां पर इसी दोनों बूंदा का प्रयोग करना विसर्ग। जैसे राम पढ़ता है तो राम में लगाएंगे राम, राम राम एक नाम हो गया, चाहे जगह का भी नाम आएगा तो ही विसर्ग लगाएंगे वहां पर, ठीक है। तो राम राम राम, इस बात का ध्यान रखो। उसके बाद ये नीचे किसी शब्द क्या हलंत का भी, जैसे राम आम खाता है तो राम के नीचे हलंत लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे राम, ठीक है, तब विसर्ग लगा देंगे तो भी वो संस्कृत हो गया। या मान लीजिए राम के नीचे ऐसे हलंत लगा देते हो तो भी वो क्या होगा, संस्कृत हो गया। तो मैं बता रहा हूँ कि 3-4 चीजों का प्रयोग करना, पहले विसर्ग का, दूसरा का हलंत का, तीसरा का। अगर किसी शब्द के बाद का के की आएगा तो उस शब्द में आपको स जोड़ना है। जैसे बिहार की, तो बिहार में आधा स यह जोड़ देना है, क्या जोड़ना स, तब बिहारस्य हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, बिहारस्य यानी बिहार, यानी किसी भी शब्द के बाद यदि का के की आ गया तो का चाहे के चाहे की आ गया तो उस शब्द में आपको से जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद है, यदि किसी शब्द के अंत में है आ गया तो वहां पर अस्थि लगा देने हैं। कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, बस इस 4 बात का ध्यान रखना। विसर्ग हलंत से कहां लगाना है, काके की, और जहां है आएगा वहां पर क्या लगा देना, आपको अस्थि लगा देना है। अब चलिए समझते हैं, करके देखते हैं। देखो बिहार की राजधानी पटना है, कैसे इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो भैया बिहार की तक की आ गया, इसका मतलब उसमें स जोड़ेंगे तो बिहारस्य। उसके बाद राजधानी, राजधानी का राजधानी छोड़िए क्योंकि वो नाम है तो उसमें विसर्ग लगा सकते हैं, 2 बूंदा लगा सकते हैं। देखो कुछ नहीं करना, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लाइन बाय लाइन आपको हलंत विसर्ग स्य अस्थि ये सब लगाते चलने हैं। जैसे बिहार में तो बिहार की है तो बिहारस्य, उसको राजधानी तो राजधानी को राजधानी छोड़िए, चाहे इसमें विसर्ग लगा सकते हैं राजधानी। आप पटना को पटना भी छोड़ सकते हैं। अगर पटना का आपको पुराना नाम पाटलिपुत्र पता है तो पाटलिपुत्र लिख दीजिए, पाटलिपुत्रम। यहाँ पर है तो है का संस्कृत क्या लगाना, अस्थि। तो हो गया बिहारस्य पाटलिपुत्र, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्थि। देखो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सब नहीं यूज करना होता है, इसमें लाइन बाय लाइन शब्दों का आपको ट्रांसलेट करना होता है। बिहार की बिहारस्य, राजधानी तो राजधानी, पटना तो पाटलिपुत्रम, है तो अस्थि, है तो अस्थि, है होगा तो अस्थि लगा देना है, ठीक है ना। जैसे मतलब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कवियों में लिखना कवि, मतलब लाइन बाय लाइन हलंत या विसर्ग का प्रयोग करना। बस आंख मूंद के सारे आप संस्कृत में अनुवाद कर, कवि कवियो है तो लिख सकते हैं कवि, लिख सकते हैं कवि, कवि कालिदास नाम है तो विसर्ग लगाएंगे, कवि कालिदास श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ उसमें विसर्ग लगाना है तो अस्थि लगाना है, यानी कवि कालिदास श्रेष्ठ अस्थि। जबकि रियलिटी में यहाँ पर सु भी लगा सकते हैं, कवि सु कालिदास श्रेष्ठ अस्थि। नहीं अगर आपको आ रही है तो कुछ नहीं करना है, लाइन बाय लाइन में आपको क्या करना है, हलंत या विसर्ग या अस्थि या आपको शेयर लगाते चलना है। इन 4 चीजों का प्रयोग करते तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप संस्कृत में सारे प्रश्नों का अनुवाद ऐसे ही कर पाएंगे आसानी से। लाइन से कवि है तो कवि में कवि, कालिदास है तो कालिदास, श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ, विसर्ग लगा देंगे, 2 बूंद लगा देंगे, है तो अस्थि। जैसे देखो गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय, हिमालय विसर्ग लगाइए, चाहे गंगा में हलंत लगे चाहे हिमालय में हलंत लगे, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गंगा हिमालय निसरती चाहे निकलती, निकलती में विसर्ग लगा देना है। अंत में अस्थि है तो अस्थि भी लगा सकते हैं, निकलती अस्थि। लाइन बाय लाइन शब्दों का ध्यान रखना है। आज सभी शब्दों में या तो हलंत, जहां भी आपको जो अच्छा लगे कि यहाँ पर हलंत अच्छा लगे तो हलंत लगा दीजिए, अंत विसर्ग लगा दीजिए। है होगा तो अस्थि लगाना है, शब्द के बाद काके की होता है उसमें से जोड़ देना है, ठीक है। जैसे हिमालय पर्वतों कहा जाता है, हिमालय पर्वत राजा का राज्य होगा। चलिए देखो यहाँ पर पर्वतों का तो काके किया गया तो से लगा सकते हैं कि हिमालय पर्वतस्य,
पर्वतस्य राज्ञा अस्ति, राज्ञा मतलब राजा अस्ति, तो जहाँ का के की वहाँ पर स लगाना है, जहाँ अंत में है होगा वहाँ पर अस्थि लगा देना है, ठीक है। बशर्ते हलंत विसर्ग इन सब चीजों का प्रयोग करना है, इस बातों का ध्यान रखिए। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तो पटना का आ गया, तो इसका मतलब पटना में क्या से जुड़ेगा, तो पटनस्य भी बोल सकते हैं, यानी तो पटना का संस्कृत पाटलिपुत्र होता है, तो पाटलिपुत्रस्य गोलघर प्रसिद्ध अस्ति, क्योंकि गोलघर का संस्कृत गोलगिरियम, चाहे गोलघर में विसर्ग लगा देना है, प्रसिद्ध में विसर्ग लगा देना, दो बूंदा लगा देना है का संस्कृत अस्थि हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका नहीं, एकदम नॉर्मल तरीका, ऐसा तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर बोले नहीं मिलेगा आपको। यही तरीका सबसे आसान है संस्कृत में अनुवाद करने का, नहीं पड़े है। अरे भैया छोड़ के आने से 50 गुना नहीं 100 गुना बेहतर है कि आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने युक्ति से उस प्रश्न का जवाब देकर आए, उस संस्कृत अनुवाद को अनुवाद करके आए, तब ना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। उसकी पत्नी शिक्षिता है, तो उसकी का ज्यों का त्यों छोड़, अगर नहीं याद है, अगर है तो तस् से लगा दो, ठीक है। तो उसकी पत्नी विसर्ग, शिक्षिता है का अस्थि लगा देना है, एक जन आपको नंबर दे देगा। कुछ नहीं करना है, जिसका संस्कृत पता है उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर देगा, नहीं पता उसमें विसर्ग हलंत या अस्थि लगा देना है, वो संस्कृत में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे दशरथ के 4 पुत्र है, तो बता देता काके की, दशरथ के बाद काके की आ गया, तो इसमें से जुड़ जाएगा, का आए चाहे के आए चाहे की आए, तो उसमें शब्द के पहले क्या जुड़ जाएगा, से जुड़ जाएगा। तो दशरथ से 4 पुत्र अस्ति, तो 4 का संस्कृत चतवार होता है, तो दशरथ से 4 पुत्र अस्ति चाहे संति, तो लाइन से आपको प्रयोग करना है, हलंत विसर्ग ये सब चीजों का आपको प्रयोग करते चलना है। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि बाबू इस तरीके से आप संस्कृत के सारे टॉपिक का अनुवाद आसानी से कर पाएंगे। बस ध्यान रखना है कि हमें क्या, जिस शब्द का संस्कृत पता उसको संस्कृत में कन्वर्ट करें। जैसे जहाँ पटना दे दिया, पटना का पाटलिपुत्र लिखेंगे, जहाँ मैं दे दिया वहाँ पर हम लगा देंगे। अगर पता है तब, नहीं है तो पटना को पटना ही छोड़िए, गंगा को गंगा ही छोड़िए, बशर्ते ध्यान इस बात करें कि उसमें विसर्ग हलंत लगाते चलेंगे। अगर जहाँ पर है आएगा तो वहाँ पर अस्थि लगा देंगे, और किसी शब्द के बाद काके किया गया तो उस शब्द में से जुड़ देंगे, आधा स जुड़ देंगे। तो इस तरीका का अप्लाई करके संस्कृत में जितना भी आपको अनुवाद देता है आसानी से अनुवाद कर सकते हैं, बशर्ते इस तरीका का स्ट्रिक्स का जरूर अप्लाई करें, इस पर गहन थोड़ा सा चिंता जरूर करें। मुझे विश्वास है कि ये तरीका संस्कृत में अनुवाद करने का आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है ना कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इससे जरूर कॉन्टेक्ट करें। कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।